जो महिलाओं की बात कही इन्होंने, बलात्कार में नहीं, एक मिनट पहले वहां से शुरू हूं। डकैती, बलवा, बेदन जी, इन्होंने पहले हत्या की बात करी। तो 2016 में हत्याएं हुई थी 4667 और 2023 में हत्याएं हुई हैं 2787। 2024 में हत्याएं हुई हैं 2753। तो 2016 के मुकाबले में 2024 में 41.01% की कमी है हत्याओं में। आपने प्रश्न आपका हत्या के संबंध पहले था, और दूसरा आपने महिलाओं के बारे में बता दिया, तो हमने महिलाओं के बारे में भी आपको जानकारी दे दी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। दूसरा सवाल आपका यह है कि पोस्टमार्टम का, पोस्टमार्टम में जितना भी संजीदगी और सावधानी बरती जा सकती है मान्यवर, उतनी सावधानी मान्यवर हमारी सरकार के द्वारा बरती गई। ये अपने आप में रिकॉर्डेड फैक्ट है मान्यवर। जब यह सरकार हमारी आई तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है दैट इज सपोज टू बी द लॉ ऑफ द लैंड, आर्टिकल 141 मान्यवर यह कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो हमको एज इट इज मान्य करना चाहिए, उसके लिए कोई शासनादेश की आवश्यकता नहीं है मान्यवर। और उसी के आधार पर 1 अगस्त 2017 को एक शासनादेश हमारी सरकार के द्वारा जारी किया गया, डीजीपी के द्वारा, वो सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को प्रेषित किया गया। और उसके बाद भी इसमें पूरी सावधानी बरती गई। उसके हम अगर आप हमें अनुमति दें तो उसकी 4 लाइनें हम पढ़ के सुना दें मान्यवर। ये इसका जो पैरा पेज 2 और पॉइंट 3 का F, इसलिए इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये परिपत्र संख्या पुलिस डीजीपी संख्या 22/17 है, 1 अगस्त 2017 को जारी किया गया। और इसकी पोस्टमार्टम मस्ट बी कंडक्टेड बाय द 2 डॉक्टर्स इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वन ऑफ देम एज फार एज पॉसिबल शुड बी इन चार्ज ऑब्लिक हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पोस्टमार्टम शैल बी वीडियोग्राफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। ये हमारे शासनादेश की भाषा है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार के ऊपर हमने जारी किया। जैसे ही सरकार आई, मार्च में सरकार आई और अगस्त में मान्यवर ये जारी कर दिया गया। अब बात आपके जो सवाल का दूसरा पार्ट है मान्यवर, आपने एक बात कही अलीगढ़ की, जो एक विशाल सोनकर की बात कही आपने, एक प्रियंका सोनकर की बात कही, एक आपने अविनाश सोनकर की बात कही, और एक विष्णुपाल की बात कही। मान्यवर ये इंडिविजुअल केसेस की न तो आपने इसमें हमें क्राइम नंबर दिया, न हमको ये बताया कौन से सन का केस है मान्यवर। इंडिविजुअल केसेस की जिसके बारे में मान्यवर पहले से कोई जानकारी नहीं है, तो वो तो आप दे नहीं, आप अपनी बात के वो कोट करने में वजन भले ही दे रही हो, लेकिन ये मेरे पास सूचनाएं नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हमने इसमें दिया भी है कि संदिग्ध प्रकरणों में जहां बलात्कार हो, हत्या हो, दहेज हत्या हो, पुलिस फायरिंग में मौत हो, जेल में विचाराधीन तथा अथवा सजा याफ्ता की मृत्यु, पुलिस कस्टडी में मौत, इन सारी की सारी मामलों में मान्यवर वीडियोग्राफी भी होती है और 2 डॉक्टर से पैनल से पोस्टमार्टम भी होता है। और साथ ही साथ हमने अभी उसके बाद भी जो हमारे शासनादेश जारी किए हम उसके भी अभी आपको पढ़ के सुनाई देते हैं। उसमें पूरी बात की इस बात की संभावना ध्यान रखा गया है। जो दहेज हत्या की बात आई, हमारे वहां अगर कोई 7 साल के अंदर, आपने एक 12 दिन की बात कही, अभी 7 साल के अंदर अगर कोई सुसाइड भी कर ले, पहले जो केस 304 भी हुआ करता था, अगर उसमें कोई सुसाइड भी कर ले तो वो भी दहेज हत्या के अंदर लिखा जाता है मान्यवर। हमारी व्यवस्था ये है, हमारे बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में व्यवस्था ये है। मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूं कि जब तक इन सब चीजों में अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में किसी ने चाहे सुसाइड किया हो या किसी का मर्डर हुआ हो, तो उसके लिए ऑलरेडी व्यवस्था है मान्यवर। इसके अलावा भी मान्यवर हमने 24 घंटे पोस्टमार्टम की व्यवस्था की। पहले 9:30 बजे सुबह से था, उसके बाद हमने रात में भी
सूर्यास्त होने के बाद भी व्यवस्था की है। अभी 31/1/25 को भी एक शासनादेश जारी करके इस बात की व्यवस्था की गई है ताकि ये किसी प्रकार का, ये 31/1/25 का शासनादेश है। और उनके पोस्टमार्टम भी ये भी है कि उनके बैठने की अगर वो चाहें कि परिवार के लोग तो बैठ भी सकते हैं माननीय। इसलिए पूरी सावधानी इस बात की बरती गई है कि न्याय हो और मान्यवर न्याय दिखाई भी पड़े। आपकी जो मंशा है इंडिविजुअल केसेस में, देखिए कंट्राडिक्शंस होते हैं, ये बात सही है, कंट्राडिक्शंस होते हैं। फैक्ट्स के गवाह कुछ कहते हैं मान्यवर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ कहती है। जब फैक्ट्स के गवाह और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब कोराबोरेट करती है तभी कहीं जाके पनिशमेंट मिलता है। और दोनों में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मान्यवर उस केस में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जो फैक्ट्स के गवाह हैं और हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा कन्विक्शन अपने आप में ये साबित करता है कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया कि मर्डर को भी रोका जा सके। हालांकि माननीय 2-3 कैटेगरी के मर्डर ऐसे हैं कि जो हमारी समझ से इसको रोकना मुश्किल है। आज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में बातचीत हो रही है, कोई पीए बैठा हुआ मर्डर हो गया, हम ऑनर किलिंग नहीं रोक सकते। गांव में ऐसा भी होता है कि अगर ये हमें मार देगा नहीं तो हम इसको मर्डर कर दें, ये भी वजह है मर्डर की। ईर्ष्या भी मर्डर की वजह है। तो हर मर्डर रोका भी नहीं जा सकता मर्डर, लेकिन जो सजा है वो अपने आप में बताती है कि हमारी सरकार कितनी विजिलेंट है कानून और व्यवस्था के मामले में। मानवर 2 केसेस हम ऐसे कोर्ट करना चाहते हैं जो एफआईआर से लेकर और सजा दिलाने तक केवल 40 दिन में एफआईआर से लेकर सजा दिलाने तक। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सुनिए। केस बलरामपुर का है, थाना गौरा चौराहा है, क्राइम नंबर 153/24, पाक्सो बलात्कार का मामला है, सेक्शन 65(2) BNS 3/2 पाक्सो एक्ट। और एफआईआर हुई 29/12/24 को, चार्जशीट लगी 7/1/24 को, फिर एफआईआर 29/12/24 को, 7/1 को चार्जशीट लगी, डिसेशन आ गया 29/1/25 को और 31 दिन में 20 साल से अधिक की सजा हो गई मानवर। ये महिला की बात कर रहे हैं। सुल्तानपुर का केस है मानवर एक, ये 40 दिन के अंत से कम में रिपोर्ट से लेकर और सजा तक। सुल्तानपुर का केस है ये, धनपतगंज थाना है, क्राइम नंबर 226/24, महिला संबंधी 296 BNS